नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पीएचडी की मीटिंग 21 को है। मीटिंगें होती रहती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि उससे पहले 20 को डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग है। एसोसिएट्स मेंबर्स जो 5 है उनको भी बुलाया गया है, यानी 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद और 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिनमें से एक पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी होंगे। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यह हो गया है कि इस पर क्यों चर्चा की जा रही है। उसकी वजह यह है कि इस अंतराल में, इससे पहले जब पीएचडी की मीटिंग हुई थी, बड़े यूनिटी देखी गई थी, यूनाइट देखे गए थे, लेकिन उसके बाद एक दूसरे पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरोप प्रत्यारोप लगाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना था कि जिस दिन बीजेपी के साथ पीडीपी ने हुकूमत बनाई थी, उसी दिन यह लगभग तय हो गया था कि 370 हाथ से निकलने वाला है। और इस तरह के आरोप लगने के बाद ऐसा लग रहा था कि क्या पीएचडी यूनाइट रहेगा, गुपकार अलायंस यूनाइट रहेगा या नहीं। इस पर चर्चा करेंगे। शौकत जावेद डैंग जी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौकत साहब, स्वागत है आपका। संजय बड़ू भारतीय जनता पार्टी से, संजय साहब आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र सिंह बंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। बंटी जी, आपका भी स्वागत है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, क्या वाकई में ऐसे कुछ इख्तलाफ आपको नजर आते हैं कि पीएचडी में डिफरेंसेस हैं? जी सवाल मुझसे कुछ जी। देखिए, इसमें एक बात बड़ी वाज़ेह है कि सियासी समीकरण और सियासी जो अपने अपने मोटिव से पॉलिटिकल पार्टीज के, वो अपनी जगह है जी। तो सबसे पहली बात आती है गुपकार अलायंस जो है, उसका फॉर्मेशन जो है वो किन मुद्दों को लेकर, किसका उसका बेस क्या है जी। पहली बात तो मैं ये आप बड़ी वाज़ेह कर दूं पहले ही कि गुपकार अलायंस का जो मकसद है उसकी फॉर्मेशन का, वो कश्मीर तक लिमिटेड नहीं है, वो पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर के है। क्योंकि जब 35A और 370 को जिस तरीके से तोड़ा गया, उस तरीकाकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जो है वो तो चल रही है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें एक पार्टी है, एक हमारी इसमें एक लिटिगेशन, हम एक उसमें एक बड़ी मेजर पार्टी है। दूसरा जो इसके बाद के जो नुकसानात हैं जो अब सामने खुल करके आ रहे हैं, क्योंकि गुपकार अलायंस में ये बात खुल करके सामने कहेगी कि जो बेसिक राइट 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों के जो एज ए स्पेशल स्टेट महाराजा के टाइम से दिए गए थे, वो उन लोगों के अधिकारों का हनन गलत तरीके से, वो अधिकार जो है लोगों से छीने गए। जिस तरीके से बिना चर्चा किए संसद में इसको पास किया गया, उसमें अगर आप देखें तो ये गुपकार अलायंस का फॉर्मेशन उस पे था। उसमें ये एक पर्टिकुलर रीजन की बात नहीं थी, या एक पर्टिकुलर किसी एक सेक्ट की या रिलीजन की बात नहीं थी। वो था कि जम्मू कश्मीर अगर अधिकार 370 में जो थे, या स्टेट सब्जेक्ट, या हमारे जो नौकरियां हैं हमारे नौजवानों की, या जो हमारी लैंड के ऊपर राइट्स हैं, वो पूरे जम्मू कश्मीर के थे, लोगों के, सिर्फ कश्मीर के नहीं थे। दूसरा बात कि आज जो हालात इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पर्टिकुलरली कहा था कि सबसे ज़्यादा सफ़र अगर करेगा तो जम्मू रीजन करेगा। आज आप देखिए कि अभी तक ये क्लियर नहीं है। कुछ जगह लैंड्स की रजिस्ट्री हो रही है, तो कुछ जगह बिना स्टेट में अगर कहा जाए तो आपकी ये डिमांड है कि आपके जॉब प्रोटेक्ट हो जाए, लैंड प्रोटेक्ट हो जाए तो संतुष्ट हैं, कि अलग से आपको संविधान भी चाहिए और झंडा भी चाहिए? देखिए ये आपने इस पर स्ट्रेस दिया। देखिए दो अलग चीज़। मैं ये बात, क्योंकि जब तक 1953 की पोजीशन की, जो ऑटोनॉमी की हम बात करते थे, वो हमारा एक स्टेटस जो था जम्मू कश्मीर का एज ए स्पेशल स्टेट, वो विद इन पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता 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 उसको इरोड किया गया था। वो हमारा इरोड हो चुका था। उसकी लड़ाई, इरोजन में आपका रोल नहीं था, तब आपकी हुकूमत जम्मू कश्मीर में नहीं होती थी। ऑटोनॉमी का जो नारा है, या ऑटोनॉमी की जो डिमांड है, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हम उस स्टेटस को वापस उसी तरीके, उसी पोजीशन में चाहते थे जिसमें जम्मू कश्मीर को एक विशेष अधिकार जो थे अब जम्मू कश्मीर स्टेट को जो दिए गए थे। लेकिन ऑटोनॉमी की लड़ाई लड़ते लड़ते जैसे ही पीडीपी का और इनका अलायंस हुआ, उसके बाद जो हमारा एक 370 का जो स्पेशल स्टेटस था वो भी छिन गया। हमारे नौजवानों की आज नौकरियों के ऊपर बात आ गई है, आज हमारी लैंड की बात आ गई है, आज हमारे बच्चों की प्रोफेशनल मेरा जवाब नहीं बंटी, मुझे मेरा जवाब नहीं मिल पाया, या पब्लिक को भी वो जवाब नहीं मिल पाया कि अगर आपकी लैंड प्रोटेक्ट कर दी जाए, जिसको 371 कहते हैं, उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे? देखिए 370 में हमारी जो चीजें छिनी है, 371 की बात कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर 370 में जो हमारा छिन, देखिए ये बात सिर्फ 370 या 71 की नहीं है, ये बात है हमारे अधिकारों की। जम्मू कश्मीर के लोगों के वो विशेषाधिकार जो महाराजा के टाइम से लेकर के आज तक जो सुरक्षित थे,
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महाराजा के उसको मानती है कि महाराजा जो है वो हमारे हीरो हैं, वो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने भारत के साथ इलाहा किया, लेकिन दूसरी तरफ महाराजा द्वारा दिए गए जो विशेष अधिकार थे उसको वो छीनती है। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है भारतीय जनता पार्टी के कहने और करने में। उसकी लड़ाई है ये, लड़ाई हम उस चीज की लड़ रहे हैं। जावेद साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता है। क्या ये सच्चाई है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 370 और 35 के नाम पर पब्लिक को बरगला रही है, मिसलीड कर रही है? देखिए जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। हम कोई नई चीज तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो चीज मांग रहे हैं जो हमसे छीनी गई है। इनका एक नारा था कि 370 को एब्रोगेट करने के बाद, 35 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है दूध की नहरें बहेंगी, डेवलपमेंट होगा। जी। आप आज खुद देखें कि जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है वो कहाँ बढ़ गया है। आज जो हमारे नौजवान, आपने मैक्सिमम देखा चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, मोस्टली आप हर पेपर में देखते हैं हर 7 दिन के बाद 4 दिन के बाद कि आज फलानी जगह पर एक नौजवान ने खुदकुशी की है, वो ड्रग्स का शिकार हो गया। वजह यह है कि वो ड्रग्स का शिकार क्यों हुआ है? थोड़ी ना सर, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को आप देखें ना, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो यहाँ पे बढ़ गया तो ये नारकोटिक्स, ये एक नार्को टेररिज्म है, इसको आप इससे मत जोड़िए सर, इस पर सियासत मत कीजिए। ये बात हाईली एजुकेटेड आदमी जो पढ़ा लिखा है वो क्यों इस चीज का शिकार होता है? जब उसको कहीं पे जॉब नहीं, नौकरी नहीं मिल रही है, दूर दूर तक इसको नजर नहीं आ रहा है कि मेरी एडजस्टमेंट कहीं पे जगह पे होगी, उनके घर वालों ने जो उस पर खर्चा किया है उसके बाद उसको दिखता ही नहीं है कहीं पर कि भाई मुझे कहीं पे एडजस्टमेंट होगी, वो बेचारा बड़ा वो जुल्म सितम का शिकार हो गया, लास्ट पे खुदकुशी करने लगता है। आप अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो यहाँ पे देखिए वो कितना बढ़ गया है। कहां पर, चलो मान लेते हैं कि दफा 370 इनके नजरों में बहुत बड़ा रुकावट था, उसके बाद बताएं यहाँ पे सर क्या डेवलपमेंट हो गई। हम तो इसलिए हमारा 370 और 35 से हमारा नारा रहेगा। शोकर साहब, आपने भी एम्प्लॉयमेंट दी लेकिन बैकडोर दी, अब आहिस्ता आहिस्ता निकाले जा रहे हैं। आपके टेन्योर में, बीजेपी और पीडीपी की सरकार के टेन्योर में बैंक में जो नियुक्तियां हुई थी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सर उठना चाहे, बिल्कुल हम कह रहे हैं जहां पर गलतियां हुई है, जहां पर अगर किसी ने बैकडोर एंट्री की है तो वो बीजेपी सामने लाए ना, उसमें तो हम भी उनके साथ है। जहां पे गलत हुआ है वो तो हम कह रहे हैं। अब हमारा उस वक्त अलायंस क्यों हुआ था सर, मुझे ये बताए। जब तक पीडीपी की सरकार और बीजेपी की सरकार थी, ये एक मेमोरेंडम था सर, इनका कोई प्रोग्राम बना था। उस वक्त तो बीजेपी ने ये लिख के दिया था कि भाई 370 को नहीं हटाया जाएगा, इन दैट कंडीशन हम आपके साथ, ये मतलब हमने कहा था इन दैट कंडीशन हम आपके साथ अलायंस कर रहे हैं। ये सारी चीजें तय थी उस वक्त। अगर बीजेपी की नजरों में पीडीपी का अच्छी जमात थी तो अलायंस खत्म करने के बाद हम पीडीपी को ये जो, लेकिन बीजेपी के साथ ये दिक्कत है कि जब वो उनके साथ कोई नहीं चलता है तो वो राष्ट्र हो जाता है, जब साथ में आ जाए तो दूध का दूल्हा हुआ जाता है। संजीव वड़ू जी, आप कहते हैं कि सुइयां वापस नहीं आती हैं। किसान बिल थे, तीन के तीन किसान बिल आपने वापस ले लिए, उससे मुझे लगता है कि इनका मोराल, गुपकार अलायंस का मोराल और बढ़ गया है। देखिए विनोद जी, सुइयां वापस आए कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, हम राष्ट्र हित को सबसे बड़ा समझते हैं और हम उसी विचारधारा के साथ ही काम करते हैं जी। ये जो आपने किसान कानूनों की बात की है, इस बार मुझे ज़्यादा नहीं कहना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े विस्तार पूर्वक और एक ऐसे दिन जिस दिन गुरु पर्व के दिन पर उन्होंने जब देखा कि एक इसे देश में सिक्योरिटी को थ्रेट के रूप में पेश किया जा रहा था, और आपने देखा उसमें जिस तरह के एलिमेंट्स का, चाहे 26 जनवरी का इशू था, मैं उनमें सभी में नहीं जाऊंगा, लेकिन सीधी सी बात है कि हम सरकार में हैं तो जनता की वजह से हैं, और अगर जनता को कोई चीज़ समझाने में हम विफल रहे हैं, चाहे वो जनता के हित में ही थी, लेकिन जब हमें लगा कि लोग चाहते हैं कि ये कानून वापस हों तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्षण नहीं लगाया और ये सारे कानून वापस लिए। यानी अगर कश्मीर और जम्मू के नाम ये कहे कि 370 मैं थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, क्योंकि मेरे दोनों मित्र जो हैं उनको आपने पूरा समय दिया है और दोनों की कुछ बातों का मुझे उत्तर भी देना है। सबसे पहली बात है, एक चीज़ सबके ध्यान में रहे कि ये जो धारा 370 का ढंढोरा बार बार पीटा जाता है, ये जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाई गई थी, और जब लगाई गई थी, जब हमारे संविधान के जो रचयिता थे उस समय वो गृह मंत्री थे, और देश के प्रथम प्रधानमंत्री का बयान है पार्लियामेंट में
कि ये एक टेम्पररी प्रोविज़न जो है जम्मू कश्मीर के साथ किया गया है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, बंटी जी हमारे हम काफ़ी सालों से देखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, लेकिन ठीक है उनकी कुछ मजबूरियां होंगी। मैं जानना चाहूँगा कि कौन से जो इन्होंने राइट्स की बात की, हक हकूक़ की बात की, कि जम्मू कश्मीर के लोगों के कौन से राइट्स जो हैं 370 के बाद चले गए हैं, या फिर इनको मैं बताता हूँ कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के कितने समाज को के जो राइट्स थे 70 वर्षों तक उनको नहीं मिले। बहुत लंबी डिबेट इस पे हो जाएगी, लेकिन मैं ज़्यादा यही पूछूंगा इनसे कि एक नौकरी बता दें जब से धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटी है, जितनी भी लिस्टें तब से निकली हैं, एक भी जम्मू कश्मीर के बाहर के नागरिक को सरकार में कोई नौकरी मिली है, मुझे बता दें। दूसरी बात यह है कि एक धारा 370 और 35 हटने के बाद सवाल ये उठता है कि नौकरी सरकारी नहीं होती है। अब आप माइनिंग की बात करेंगे, लीकर की बात करेंगे और दीगर आप आउटलेट्स, रिलायंस के आउटलेट्स खुलवाने जा रहे थे, तब ये बाहर के लोग नहीं ये जो बात आप कह रहे हैं विनोद जी, हम अगर जम्मू के जितने भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है हमारे, जहाँ पे हम देखेंगे अग्रवाल फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज जो है बाहर से पंजाब से आके, और कश्मीर में बहुत सारी फैमिली आज भी पंजाब के कई वर्षों से वहाँ पे बिजनेस कर रही हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये धारा 370 और 35 हटने के बाद ही ये चीज़ें हुई हैं। हाँ, जहाँ तक देखिए राइट्स जनता के हैं, जैसे जमीन की बात इन्होंने की, जमीन का राइट जो है सिर्फ यही कहा गया है कि जहाँ पे कोई व्यापार के लिए अगर आता है तो उसको जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, अदरवाइज तो जमीन किसी को नहीं दी जा रही जी। और अभी पार्लियामेंट में इसी सप्ताह गृह मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है कि पिछले 2 वर्षों में लगभग 7 या 8 लोगों ने ही जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों ने जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जहाँ ऐसे कुछ लोगों ने जमीन ली। तो इसलिए क्या है, सच्चाई ये है कि जिस तरह से एक विकास की धारा जम्मू कश्मीर में तेजी से आगे बढ़ रही है, धारा तो दिख नहीं रही है संजय जी, कोई कहने को कोई चीज बच नहीं रही है। और ध्यान भटकाने के लिए जो गुप्कार हम कहते हैं, आपने अभी स्टेटमेंट दी, पब्लिक के सामने स्टेटमेंट दी कि कहीं ना कहीं 370 हटने के बाद हमारे राइट्स ये हैं, लेकिन सदाकत ये है, अगर हम वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों की बात करें, गोरखा बरादरी की बात करें, वाल्मीकि समाज की बात करें, बाजीगर समाज की बात करें, उनको आप राइट दिलवाने में नाकाम रहे। हालांकि ये ह्यूमन राइट वायलेशन थी, किसी भी सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा। 370 हटने के बाद इनको राइट्स मिले हैं, और आप कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद लोगों के राइट छीने गए। पहाड़ी नेता है, इन पहाड़ी का जो आरक्षण था 70 वर्षों में वो नहीं इनको मिला जी। ये खुद पहाड़ी नेता है जी। बंटी आपसे देखिए, आपने कहा कि जो इसकी बात आपने की कि इनको वेस्ट पाकिस्तानी देखिए ये 370 से पहले की हम बात करें तो 370 से पहले की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि जो लोग पीयूजेके से आए थे वो इलाका जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, यानी वो लोग जो पीयूजेके से उठ के यहाँ आए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो स्टेट सब्जेक्ट थे आने से पहले, क्योंकि ये लॉ जो था स्टेट सब्जेक्ट लॉ, ये 47 से पहले महाराजा के टाइम का था, और वो लोग जो पीओजेके का हिस्सा थे वही जम्मू कश्मीर का हिस्सा बने। जहां तक बात है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की, वो लोग जो आए थे, ये एक टेक्निकल मसला है। आपने ह्यूमैनिटेरियन उसको एंगल दिया, मैं समझता हूं कि ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन टेक्निकली या लीगली अगर आप देखें, वो इलाका जो है वो वेस्ट पाकिस्तान जिन लोग के देवा बटाला से जो लोग आए थे वो वेस्टर्न पंजाब का हिस्सा था जो आज पाकिस्तान में है। तो वो लोग टेक्निकली या लीगली कहिए आप इस हिस्से से जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से बिलोंग नहीं करते थे, इसलिए वो लोग वंचित रहे। अब बात आगे आपने कहा, इन्होंने कहा कि हमने कौन सी नौकरियां दी हैं। जनाब, इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया है 370 टूटने के बाद कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका क्या मकसद है, वो क्यों इशू किया गया है। अगर आपने उसको कहीं मतलब यूज नहीं करना, आपने नौकरियां दी कितनी है जम्मू कश्मीर को, जो आप कह रहे हैं कि जी बाहर से लोग नहीं है। पहले आप ये बताइए कि 370 टूटने के बाद अपने कितनी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स चलाई है, कितनी भर्ती आपने की है, कितनी एम्प्लॉयमेंट आपने जम्मू कश्मीर में दी है। आए दिन लोग आके सड़कों पे हमारे मुलाजम जो टेम्पररी हैं वो धरना दे रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स धरना दे रहे हैं, तमाम जो लोग विभागों से जो कर्मचारी हैं वो आए दिन सड़कों पे आगे लाठी। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। ये जो डेली वेजर, नीड वेज, कैजुअल, ये देन कांग्रेस बिल्कुल पीडीपी को ये मान लेना चाहिए, आपकी देन है। मैं वो एक टाइम बाउंड सेटअप के तरीके से एक सिस्टम बनाया गया था कि ये लोग टेम्पररी बेसिस, चाहे वो हमारी एजुकेशन टीचिंग लाइन में थे या हमारे हेल्थ वर्कर्स थे, इनको
टेम्पररी बेसिस पे और विद इन एक टाइम फ्रेमवर्क इनको एडजस्ट किया जाना था। उसमें कुछ ऑर्डर्स पिछली सरकार में उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में आप देखिए पीएचई में भी लोग पक्के किए गए, पीडीडी में भी लोग पक्के किए गए, म्यूनसिपैलिटी में भी पक्के किए। ये फार्मूला जो है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है, ये फार्मूला पूरे समूचे भारत के अंदर है। आज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही लोगों को आप देखिए यूनिवर्सिटी में अब जो लेक्चर लग रहे हैं, कॉलेजेस में जो लेक्चर लग रहे हैं वो भी पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही लगते हैं। ये जो फार्मूला है ये कोई जम्मू कश्मीर के अंदर इकलौता फार्मूला नहीं है। आज पंजाब के अंदर भी देखिए वहां पे टीचर धरने पे बैठे हुए हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये इस तरीके से जो है ये चलाया जा रहा है। नंबर 3 में इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी ऐसा हुआ जो हमारे हक मारे गए। मैं 2 सवाल बड़ू साहब से पूछना चाहता हूं कि जब से 370 टूटा है उसके बाद से लेके अभी तक आप बताइए पर कैपिटा इनकम कितनी जम्मू कश्मीर के लोगों की गिरी है। लेवल जो अभी नए आंकड़े जो आए हैं उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइवलीहुड है वो कितना नंबर नीचे गया है, उस पर आप गौर करें। आपको शायद अच्छी तरह से पता होगा कि कितने नंबर पे हम आए हैं। उसके बाद आप देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आप बिल्कुल फेल रहे। आपने कहा जी जम्मू 370 हम तोड़ेंगे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ जाएगी, बड़े बड़े होटल्स आएंगे, कितने सब्ज बाग आपने लोगों को दिखाए, बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, होटल 5 सितारा होटल, कितने 5 सितारा होटल बने, कितनी आप इंडस्ट्री लेके आए, कितना आपने लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट आपने की। कोरोना में लोगों की नौकरी चली गई, आप नौकरी दे नहीं पाए, प्राइस राइज इतना ज्यादा हाई है। आज खाने का तेल, गाड़ियों का तेल, हर चीज आसमान के रेट छू रही है। आज घर का खर्चा चलाना लोगों को मुश्किल हो गया। नए प्रोजेक्ट्स कितने आपने लाए आप ये बताइए। आप एम्स का रोना रोते हैं जी हमने एम्स दे दिया। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। एम्स आप कहते हैं एम्स जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने लड़ के लिया। आपने जम्मू कश्मीर के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स नहीं लाए। आपके मेंबर पार्लियामेंट ने परसों झूठ बोला पार्लियामेंट के अंदर, एक सेकंड, पार्लियामेंट के अंदर जुगल जी झूठ बोल के कहते हैं जी हमारा मेट्रो प्रोजेक्ट जो है जम्मू श्रीनगर के अंदर वो तो जनाब कंप्लीट हो गया, वो नियर टू जनाब एक बेलचा नहीं अभी लगा। मिसकोड करिए आप, जुगल जी ने ये कहा था कंप्लीशन, नियर टू कंप्लीशन। हाँ बिल्कुल, डीपीआर का जो प्रोसेस है, डीपीआर आपने लिया थी, डीपीआर नहीं आपके पास आता है। पहले शोकत साहब से सुन लेते हैं। शोकत साहब आवाज सुनाइए। कश्मीर में कुछ जमातें हैं, कश्मीर में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये कह रही हैं कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। आप ही दोनों लोगों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को, क्यों लगता है कि हम बरगला पाएंगे पब्लिक को 370 और 35 के नाम पर, जब दूसरी जमातें, जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करता हूं, अपनी पार्टी की बात करता हूं, वो कहते हैं कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। आप स्टेटहुड की बात कीजिए। सर देखिए, हम कोर्ट की बात तो वो भी कोर्ट में भी तो हम लीगल तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन क्या 370 और 35A की बात करना यहाँ पे गुनाह क्यों है? ये आपको क्यों लगता है कि हम 370 और 35A का नारा देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं? ये तो लोगों की आवाज है सर। ये अगर लोगों की आवाज नहीं होती, रिसेंटली मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमने लोगों ने हमें कहा कि भाई ये चीजें लोगों को एहसास हुआ, दफा 370 और 35 के टूटने के बाद जम्मू कश्मीर की वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द वर्स्ट कंडीशन। नौजवानों की एक आवाज उठी, उसको लबैक किया, पीडीपी ने किया, एनसी ने किया। हमने जब परसों मुझे ये बताया सर, रिसेंटली जो हमारा यूथ का प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा था, हमने तो इसी पे बात करनी थी, जम्मे गफीर लोगों का आ रहा था। मगर अफसोस यह है कि हमें लास्ट टाइम ये कह के उस कन्वेंशन को रोका गया कि यहाँ कोरोना है। उस सेम टाइम उमर अब्दुल्ला साहब का जलसा अनंतनाग में हो रहा था, बाकियों का कुपवारा में हो रहा था। मुझे ये बताइए सर, ये यानी आप पे डिफरेंसेस अभी भी हैं? यानी आपको लगता है कि सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस को शेल्टर देती है, पीडीपी को नहीं देती है? नहीं, आप क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना नहीं चाहता, मैं ये कह रहा हूँ वो शेल्टर आपका जलसा चल सकता है सर, मेरा ये मकसद है वो शेल्टर किसको देती है किसको नहीं, उससे हमें परेशानी नहीं है, लेकिन वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, पीडीपी इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द रनिंग गवर्नमेंट। मुझे ये बताइए सर, क्या जो पीडीपी में वहां नौजवान यूथ आ रहा था, क्या उसी की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना फैल रहा था? बाकी जगहों पर जो जलसे हो रहे थे तो व्हाई दे वर साइलेंट एंड रिटिसेंट टुवर्ड्स देम? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों था? हमारा एक ही है कि गवर्नमेंट को चाहे दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, या सरासर मुंह हो जा, या सरासर संग हो जा। जी आपसे जानना चाहिए डियर ट्रीटमेंट टुवर्ड्स पीडीपी, हमें हर जगह पर सर रोका गया है। पीडीपी एक जमात है सर, ये एक तहरीक है जो उभर कर आई है। देखिए आज रजौरी पुंछ के दौरे पर महबूबा मुफ्ती किसने रोका है? सर आप बताइए सर, आप बात मेरी सर, बात मेरी सुनिए। वक्त एक था
जब पीडीपी के अंदर मिनिस्टरों को निकाला गया, दूसरी जमात में उनको इंस्ट्रक्शन दी गई जाने की, तो लोगों ने कहा था कि पीडीपी खत्म है। आज तो पीडीपी ने, लोगों ने पीडीपी को उस मुकाम तक ले गया है जहां गवर्नमेंट को लगता है कि ये पावरफुल मूवमेंट बनकर सामने उभर रही है। तब भी वजह क्या है कि बाकी पार्टियों को ऑल दे वर अलाउड टू डू द कन्वेंशंस, और व्हाई ओनली पीडीपी इज बीइंग, मतलब उनको उनके सामने हिंड्रेंसेस क्रिएट किया जाता है। ये चीजें जो संजय जी है आपसे जानना चाहूंगा, जो बंटी जी ने सवाल पूछा वो मेरा भी यही सवाल है कि कहाँ गई वो दूध की नदियां, विकास के बड़े बड़े मंजर, वो निवेश जो बाहर से आना था और लाखों को रोजगार देना था, कहाँ गया वो? देखिए विनोद जी, ये जो सारी आपकी चर्चा आज गुपकार गैंग से शुरू हुई थी, अगर इनका अगर गुपकार गैंग है फिर एनडीए भी गैंग है, इनका फिर एनडीए डकैतों का गैंग है। नहीं, मैं गैंग क्यों कह रहा हूँ, मैं बंटी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। जब आपकी बारी आई आप गैंग मत कहिए, गुपकार अलायंस भी गैंग है। मैं बोल देता हूं, सबसे पहली बात तो ये जो गुपकार इनकी मान लेते हैं, गुपकार अलायंस जो है, इन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर का अलायंस है। तो मुझे आप एक बात यही मित्र मेरे उत्तर दे दें, इसकी मीटिंगें कश्मीर में ही क्यों होती हैं, जम्मू में मीटिंग क्यों नहीं करते हैं? और सबसे बड़ी बात देखिए, जो आपने बात की है, मित्र ने कहा कि कोई नौकरियां नहीं निकल रही, कुछ अभी 8,500 के करीब करीब लगभग लिस्ट निकली है 4th क्लास की, शायद इन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। देखिए, जब से धारा 370 और 35 से हटी, मैं बीच में नहीं बोली है ना, मैं दे रहा हूं ना। देखिए, अगर आप कुछ कहते हैं ना, देखिए बंटी जी, जब आप कुछ कहते हैं तो थोड़ा सुनने का भी मादा रखिए आप। मैं बता रहा हूं आपको कि जब से धारा 370 और 35 से हटी जम्मू कश्मीर से, उसके बाद बहुत सारा समय जो है यहाँ सिक्योरिटीज की वजह से चला गया, उसके बाद फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, बहुत सारा समय इन चीजों में गया है। आप चिंता नहीं करिए, और आपका जो पार्टियों का, दोनों पार्टियों का जो डर है ना, सुनिए बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। जम्मू कश्मीर यूटी सरकार में किसी भी बाहर वाले को नौकरी नहीं मिलेगी, बिल्कुल भाजपा का क्लियर स्टैंड है। और दूसरी बात, ये जो आप कह रहे थे कि कुछ हो नहीं रहा, आज आपको पता है जम्मू कश्मीर के सभी गरीब लोगों को हर गांव में जो है फ्री राशन पिछले लगभग 1.5 वर्ष से मिल रहा है। उसके बाद किसान नीति के माध्यम से लोगों को पैसे मिल रहे हैं। डेवलपमेंट की आपकी बात करें, आज 37 टनलों का काम जम्मू कश्मीर में चल रहा है। लेकिन ये बेसिकली क्या है, इनका जो चश्मा है ना, चश्मा जो है उसमें डेवलपमेंट दिखती नहीं। आप बताइए पुराना कौन सा है इसमें? अभी अखनूर का प्रोजेक्ट जो है पुंछ तक का रोडवेज का चल रहा है, प्रोजेक्ट है साहब, पुराना भाई साहब, ये पुराना प्रोजेक्ट है। पुराना देखिए, जनता जनार्दन बड़ी अच्छी तरह से पहचानती है कि कौन से पुराने प्रोजेक्ट हैं, कौन से नहीं। अभी ये कह रहे थे कि एम्स आया, जम्मू के लोगों ने भैया 70 वर्षों से जो जम्मू में आया भारतीय जनता पार्टी ने लड़के लिया हुआ है। और दूसरी बात पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा है विनोद जी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। और मुझे बताएं, धारा 370 और 35 से हटी, और आप भी बहुत पुराने एक मीडिया को हेड हैं जहां पे देखते हैं, हमें तो कहीं नहीं दिखा कश्मीर में कहीं प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने कहा नहीं ये क्या हो गया। ये तो कहते थे कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। आज आप देखिए, डल लेक में आप देखिए कितने प्रोग्राम होते हैं तिरंगे झंडे लेके। इन लोगों का जो खर्चा है वो यही है कि जो डीडीसी के चुनाव हुए थे धारा 370 और 35 से हटने के बाद, इनका सुपड़ा साफ हो गया था। और आप देखेंगे जब भी चुनाव होंगे, अब इन दोनों पार्टियों को कश्मीर के लोगों ने नकार दिया है। और जो ये परिवार की पॉलिटिक्स कश्मीर में 70 वर्ष से रही है, इन्होंने जनता का हाल बेहाल कर दिया है। उस मीटिंग में क्या चर्चाएं होंगी? क्या, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि क्या इतना सुरक्षित नहीं है कि आपकी लैंड और जॉब को प्रोटेक्ट कर लिया जाए? देखिए, मेन तो विनोद जी यही है जो हमारा सबसे बड़ा खर्चा है कि 370 के अंदर जिन राइट्स को एंजॉय जम्मू कश्मीर की जनता पूरी करती थी, चाहे वो हमारी लैंड की सेफ्टी को लेकर के है, चाहे वो हमारे नौजवानों की जो नौकरियां हैं उनको लेकर के है,
और या हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस में जो लोग बच्चे हमारे पढ़ते हैं उनकी सीटों को लेकर क्या देखिए आप ये बात तो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका मिलिटेंसी की वजह से कह लीजिए या पहाड़ी हमारे इलाके हैं जो एट पार नहीं चल सकते बाकी स्टेट्स के साथ, ये तो आप भी मानते हैं जी। जैसे हिमाचल के कुछ इलाके वैसे जम्मू कश्मीर के कुछ। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जो है वो अभी तक ये क्लियर नहीं कोई एश्योरेंस दे पाई कि 370 टूटने के बाद इन 3 चीजों पे स्टेटस क्या होगा, एक उस पर डिस्कशन होगी। सर, क्योंकि केंद्र अपना स्टैंड कम से कम क्लियर करे कि व्हाट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सर, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, मुझे ये बताइए भड़काने वाली बात सर, मुझे ये बताइए 370 और 35 से क्या जम्मू कश्मीर को एम्पावर करता था ये? अगर ये महाराजा जी ने उस वक्त रखा था, ये इट वाज आवर आइडेंटिफिकेशन एंड आइडेंटिटी 370 एंड 35 से। अगर अभी भाई कह रहा है मेरा, अभी भाई देखिए भाई मेरा अभी कह रहा है, भाई मेरा देखिए भाई कह रहा है कि बाहर के लोग यहाँ नौकरियां नहीं करेंगे। मुझे लगता है एक चीज मैं अपने भाई को बताऊंगा, मैं इसकी बात पर आ रहा हूँ, मैं इसी की बात सुनाया नहीं जाएगा। मैं सर इसी की बात पे आ रहा हूं। भाई ने अभी कहा एक चीज कि भाई बाहर के लोग यहाँ पे नौकरियां और लैंड वगैरह परचेज नहीं करेंगे। इट मीन्स दैट 370 ये चीज हमें प्रोटेक्ट करती थी कि पहले के लोग यहाँ ऐसा काम नहीं कर सकते थे। उसके बाद इन्होंने ऐसा कौन सा कानून बनाया जो जम्मू कश्मीर को एम्पावर करेगा, जो यहाँ के अकॉर्डिंग टू द विल एंड वॉल्यूशन पीपुल ऑफ द जम्मू कश्मीर के लोगों के मुताबिक जो इनका है 370 तो था ना, ये तो प्रोटेक्ट कर रहा था, उसको अगर इन्होंने खत्म कर दिया, इन्होंने क्या किया? कश्मीर को एम्पावर करेगा। राजनीति मत कीजिए। 70 वर्षों तक आपने कश्मीरी अपने बेस्ट कश्मीरी लगाया सर, बाकी आप इमोशन की राजनीति मत, उसका राइट यहाँ पे इमोशनल पॉलिटिक्स नहीं करनी है। अब आप मैं कहेंगे इसी की बात को सेकंड कर रहा हूं, कौन से राइट की बात मैं इसी की बात की सेकंड को कर रहा हूं कि ये कह रहा है कि भाई पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि बाहर का आदमी यहां जॉब नहीं करेगा। ये पहले दफा 370 हमें ये देता था कि बाहर का आदमी यहां लैंड परचेज करेगा ना जॉब करेगा। ये कह रहे हैं अगर वो स्टैंड है तो फिर दफा 370 को स्टैंड करे ना, 35 को स्टैंड करे ना। उसको हटाने का मकसद क्या है सर? अगर उसको हटा दिया, इसका हटा दिया तो ये बताए ना ये कौन सा कानून ला रहे हैं जो जम्मू कश्मीर को एम्पावर कर रहा है? जबकि कश्मीर का 15,000 स्क्वायर किलोमीटर था, वहां पे 44 सीटें थी। और ये जो भेदभाव इतनी कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स ने जम्मू और लद्दाख के साथ किया, इसलिए यहां से धारा 370 हटाना बहुत जरूरी थी। और आज जब धारा हटी है, जम्मू वालों को क्या दे दिया? 370 हटाने के बाद जम्मू वालों को क्या दिया? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ। अरे जनाब आप सिर्फ खोखले वादे करते हैं, खोखली बातें और सब बातें बन चुका है। 370 पर 2 इलेक्शन जीते उन्होंने बाहर काम कर रहा है। नगरोटा देखिए पूरा शहर बस सर्कुलर रोड बन रहे हैं, सारी डेवलपमेंट। देखिए मैं एक बात वाजे करना चाहता हूँ। बड़ू साहब जो बातें जम्मू के लिए कर रहे हैं, ये बात सारी दुनिया अब इस बात को मान चुकी है और एडमिट कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने खासकर जम्मू क्षेत्र के लोग अब ये महसूस कर रहे हैं कि जितना बड़ा धोखा आपने जम्मू के साथ किया किसी ने नहीं किया। आपने जम्मू को सिर्फ लॉलीपॉप दिया और जो बातें आप दूसरों पे इल्जाम लगाते रहे कश्मीर सेंट्रिक, आप भी उससे 1 इंच नहीं हिल सके। ये बात आपको माननी पड़ेगी, चाहे कान इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए। जम्मू आप मेरी बात मैं बताता हूँ, आप बताइए सुनिए क्या हुआ तभी प्रोजेक्ट, मैं बता दूंगा। क्या हुआ तभी प्रोजेक्ट का, मुझे बताइए भाई साहब। तभी प्रोजेक्ट का शायद आपको जानकारी बताइए है। क्या हुआ? जो तभी रिवर फ्रंट है उसका 216 करोड़ का टेंडर हो चुका है। कब होगा वो? बंटी समय शुरू होने वाला है उसका। सुनिए जल्दी बाइंड अप कीजिए। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर झील का काम था, उसका भी डिलीट है। मैं कहता हूं जनाब सर एक और सामने आ जाएगा इनका एक काम, जरा ये लोगों को इक्वल इंप्रेशन से देखते हैं। जो डिलिमिटेशन जिसका हम वेट कर रहे हैं उसमें देखते हैं ये डिवीजन जम्मू में कितनी सीटें बढ़ाते हैं और कश्मीर में कितनी बढ़ाते हैं, उसको भी देखा जाएगा कि वहां पे इक्वालिटी को किस तरह इन्होंने मद्देनजर रखा है। मैं एक चीज आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने पहले भी कहा है, समय का जस्टिस टू आप निश्चिंत रहिए। जम्मू और कश्मीर में जो आने वाली डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल संजय जी आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।